अखिलेश यादव जी परशुराम की मूर्तियां बनवा वो तो मुल्ला अखिलेश बन गया है यार। कहाँ वो बात करता है ब्राह्मणों की। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बस अब आप वो कांड ही करें, वो कांड ही करें, उनका कांड बिल्कुल हो जाएगा। मैम, आपके जो क्षेत्र के विधायक जी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तो एक बयान दिया है। जी जी, कैसे देखती हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा हिंदुस्तान गंगा जमुना की तहजीब से बंधा हुआ है। हर समुदाय को हमारे यहाँ एक सा देखा जाता है, एक नज़र से देखा जाता है, एक ही प्यार दिया जाता है। हमारे तो प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे हैं कि जिन्होंने यहाँ तक कह दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो ऐसे हैं, जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी किसी भी एक दूसरे के पवित्र ग्रंथ को कुछ भी नहीं कहा है। यह हमारे यहाँ की संस्कार है, ये हमारे यहाँ के संस्कार है। लेकिन उसमें हुआ क्या कि हमारे यहाँ के, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने ये कह दिया कि सुंदर कांड, क्योंकि उनकी बीबी सुंदर है और वो बहुत से कांड करा करते हैं। हमारे यहाँ रामायण को पूजा जाता है रामायण को, और उस रामायण में जो एक अध्याय है वो अध्याय है सुंदर कांड। सुंदर कांड जब किसी के ऊपर विपत्ति पड़ती है, किसी के ऊपर कोई आफत होती है, तो सुंदर कांड हम लोग घर में करवाते हैं और करते हैं। लेकिन उसमें हुआ क्या, उन्होंने तो उसका इतना बुरी तरीके से हमारे इस पवित्र ग्रंथ का मजाक उड़ाया कि उसको सुंदर बना दिया, अपनी पत्नी से जोड़ा। इन्होंने हमारे यहाँ दो तरीके से इस तरीके से अपराध किया। एक तो उन्होंने हमारी महिला शक्ति जो नौ दुर्गा के रूप में पूजी जाती है उसका अपमान किया। दूसरा, उन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ का अपमान किया। हमारे हनुमान जी, जिनको कहा जाता है कि वो हम लोगों के बीच में आज भी हैं, अवतार के रूप में हैं, वो गायब नहीं है, हम उनको साक्षात देख सकते हैं, वो हमारे बीच में रहते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि चुनाव के टाइम पर अगर उन्होंने ऐसा स्पीच दी है तो उससे एक ही समुदाय के ऊपर क्या दिल पे बीतती है, वो भी उसी समुदाय के उसमें आते हैं, वो भी वाजपेयी हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप नाम बताइए। मैं डॉक्टर नीना अवस्थी हूँ, 2 बार से। आप भी अवस्थी हैं, वो भी वाजपेयी, वो भी ब्राह्मण कुल से। वैसे मैं पूरे हिंदुओं के लिए कह रही हूँ इस चीज को, कोई वाजपेयी, कोई त्रिपाठी या कोई जाति वर्ग में हम विशेष नहीं बंधे हैं। लेकिन हमने जब किसी के कुरान को, किसी के बाइबल को हम लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा, तो उनको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो तो सीधे सीधे अपमान कर रहे हैं। जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। यानी कि उनका समय खत्म हो गया है, तभी वो पाप का घड़ा अब भर गया है। इसीलिए इस तरीके से वो ओझे बयान दे रहे हैं। हे प्रभु बजरंग बली, उनको सद्बुद्धि दे और उनको सही सत मार्ग दिखाए। जय जय श्री राम। आपको कैसे लगता है कि वो उनका समय खत्म हो गया? वो तो खास तौर से कहा जाता है ब्राह्मण वर्ग जो है वो तो उनके साथ है, कानपुर के ब्राह्मणों के यूथ आइकॉन है। मैं इसका भी आपको उदाहरण देती हूँ। हमारे जो पिछले विधायक थे वो 15,000 वोटों से आगे बढ़ करके उनको वोट मिला था। अगर हमारा ये गठबंधन नहीं होता तो इनको पता चल जाता कि कांग्रेस कहाँ है और सपा कहाँ है। इस वजह से ये जीते। इनको तो सिर्फ केक कटवाने के अलावा कुछ समय ही नहीं मिला, सिर्फ केक ही कटवाते हैं। बाकी तो हमारे यहाँ भी कल आपने कल की भीड़ देखी, हमारे यहाँ परसों की भीड़ देखी, हमारे यहाँ अमित शाह जी उनकी भीड़ देखी। हमारे यहाँ कोई रुपए दे करके नहीं खरीदा जाता, ना वो भीड़ आती है। हमारे यहाँ पर भीड़ वही आती है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, जो जमीनी से जुड़ा होता है, वो भीड़ होती है। इनके आपको हमें कुछ कहना नहीं है। इसलिए अगर वो कहते हैं मैं जीत रहा हूँ, मैं भी जीत रही हूँ, ये तो समय बताएगा कि कौन जीत रहा। तो जो चुनाव हुए हैं उसमें सेंचुरी पार कर गई है। अब तीसरे चरण के बाद बीजेपी के बूथों पे कोई दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भूत नजर आएंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं। देखो ऐसा है, बड़ बोल तो कोई भी बोल सकता है। 14 में भी ये कहा गया, 14 में भी हमारी सुनामी आई, 17 में हमारा गठबंधन ना होता तो हमारी तीनों सीटें जीतती, चाहे वो सीसामऊ हो, चाहे वो कैंटो हो और चाहे वो हमारा आर्यनगर विधानसभा हो, है ना। इसलिए आदमी कहता है तो हम भी सुनते हैं, हम भी कहते हैं। ये तो भाई लोकतंत्र है, सबको कहने का अधिकार है। अच्छा, विधायक जी के बयान से कुछ सपा को नुकसान होगा क्या? इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कानपुर की जनता इस मुद्दे को लेकर के वोट करेगी क्या? इससे कुछ आहत है क्या जनता? भाई साहब ऐसा है, फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा। आप राजनीतिक जो हटा दीजिए, लेकिन आप किसी के ग्रंथ को लेकर कहेंगे, है ना, तो क्या उसको उस पर नहीं फर्क नहीं पड़ेगा? आपने सुंदरकांड का कितना बड़ा मजाक उड़ाया,
आपने महिला वर्ग का कितना बड़ा मजाक उड़ाया, आपने पवित्र ग्रंथ का कितना बड़ा मजाक उड़ाया। अब इसके लिए भी आप क्या समझ सकते हैं, आप तो समझदार हैं पत्रकार, क्या इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे आप खुद बताइए। आप वो तो आपको कैसे लगता है फर्क पड़ेंगे जब अखिलेश यादव जी खुद ब्राह्मणों की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी परशुराम की मूर्तियां अरे बनवा वो तो मुल्ला अखिलेश बन गया है यार, कहाँ वो बात करता है ब्राह्मणों की, वो तो पूरा मुल्ला बन गया है, वो तो मुल्ला अखिलेश बना हुआ है, वो कहाँ ब्राह्मण की बात करता है। ये लोग तो सिर्फ मुल्लों के बल पर कूद रहे हैं और कहता क्या है कि मैं तो जीत जाऊंगा, आपकी मेरी सरकार रह, मैं पाकिस्तान बना दूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं अखिलेश जी, ये तो आप भी जानते हैं। एक नारा बड़ा फेमस हुआ, अभी एक नारा चल रहा है, ब्राह्मणों का संकल्प अखिलेश ही विकल्प। क्या हुआ? मुझे तो अब कहने में शर्म आ रही है कि ब्राह्मणों का विकल्प, ब्राह्मणों का संकल्प अखिलेश ही विकल्प, पार्टी की तरफ से उनके नारा दिया गया है ना। अभी तक कहाँ थे? जब चुनाव आता है तभी सबको ब्राह्मण दिखता है, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, है। वो भी थी, मायावती भी कहती थी ब्रह्मा विष्णु महेश है, नहीं हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उसके अलावा तिलक तिराजू और तलवार, इनको मारे जूते चार, ये भी वो बोलती थी, है ना। तो अब आप हमको ये बताइए कि ये जो भाषणबाजी कर रहे हैं कि वो ब्राह्मणों के साथ है, वे ब्राह्मणों का विकास करेंगे, कहीं किसी का विकास नहीं होगा। अगर जिस दिन अगर इनका चली, जब इनकी सरकार आती है ना, तो इतने लड़के भी ना यो कालर उठाते हैं, नई सड़क चले जाओ। अच्छी बात है। गुंडाई हुई, अरे कितनी गुंडाई हुई, कितनी चोरी चमारी हुई, कितनी लड़कियां उठी, कितने बलात्कार हुए, कहाँ से क्या नहीं हुआ। आप हमारे हिंदू उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जब से हमारी योगी सरकार आई, आप बता दीजिए कितने कांड हुए हैं। उनका तो सीधे जो विधायक बना है पहले का, वो तो सीधे कह रहे मैं सुंदर, अब मेरी बीबी है और मैं कांड करता रहता हूँ। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं कहूँगी, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बस अब आप वो कांड ही करें, उनका कांड बिल्कुल हो जाएगा। बस अखिलेश जी खुद ही कहते हैं हमारे पिताजी हनुमान जी की पूजा करते हैं, हमारे पिताजी हनुमान भक्त हैं, तो कहते हैं वो ऐसे थे तभी उन्होंने गोलियां चलवा दी कारसेवकों के ऊपर, वो ऐसे तभी थे। अगर ऐसे होते ना तो जब ये हुआ था ना 92 में, तो वो गोलियां न चलवाते हैं। और क्या कहते थे, परिंदा पर नहीं मार सकता है। उन्हीं के पिताजी के तो बयान है, और किसके बयान है अब आप बताइए। तो वो तो हनुमान जी के भक्त है ना। अरे हनुमान जी के भक्त तो आप हो, हनुमान जी के भक्त हो अगर, तो फिर आप हनुमान जी के ही सेवकों के ऊपर गोलियां क्यों चलवाई आपने अयोध्या में, ये बताइए आप। अच्छा, कानपुर का ब्राह्मण वोट बैंक इस बार किसके साथ जा रहा है? देखिए कल वोटिंग होनी है, तो आज का क्या यहाँ का माहौल है? देखो ऐसा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो खत्री हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो कोई भी हो, हमारे साथ सब है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सबके साथ हैं और हमारे साथ सारे समुदाय हैं। हम राष्ट्रवाद के लिए वोट कर रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बड़ा नाराज है इस सरकार से, ब्राह्मणों की सुनी नहीं गई है, तो इस बार ब्राह्मण अपना बदल रहा है। ये कौन कह रहा है? ये विपक्ष कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, हमने तो मुसलमानों तक को कॉलोनियों में कहीं भेदभाव नहीं किया है। तो ये कहाँ का नारा है कि ब्राह्मण नाराज है? कह रहे हैं जो ये सब कहाँ हो गया ना, कौन सा कांड हमको आप बताइए। अरे कह रहे हैं खुशी दुबे को फंसा दिया गया। अरे विकास दुबे ने सबसे पहले जो हत्याएं करना चालू किया, वो किन की हत्याएं की? चाहे वो संतोष शुक्ला हो, चाहे वो पांडे जी हो, हत्याएं किसने? या जो सीओ मिश्रा जी मारे गए, कौन थे? क्या ब्राह्मण समाज से नहीं थे? खाली विकास दुबे ही ब्राह्मण थे। तो हत्याएं, अपराधी होता है, किसी राजनीति का नहीं होता है। तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा? ये जो हुआ था भारतीय जनता पार्टी नहीं, क्या हुआ ब्राह्मणों के साथ? अरे विकास दुबे ने ब्राह्मणों की हत्या कराई, वो अपराधी थे और उनकी भी हत्या हुई, तो इसमें फर्क क्या पड़ेगा? इस बार कहा जा रहा है ब्राह्मण अखिलेश जी के साथ जा रहा है। अखिलेश जी मुझे तो नहीं लगता। इस पूरे क्षेत्र में एक भी बता दीजिए आप, ये सब ब्राह्मण परिवार हैं, एक भी ब्राह्मण परिवार यहाँ बता दे अखिलेश के साथ जा रहा है। आप लोगों के विधायक रहे यहाँ से, आर्य नगर से, बहुत अच्छे वाजपेयी जी आप ही लोगों की कम्युनिटी से आते हैं। वाजपेयी जी ने हमारे क्षेत्र में कोई नहीं काम किया। वो केवल उन्होंने 20 रुपए किलो आटा अपने कार्यालय से बिकवाया, जो गरीब लोगों को देना था। जो गवर्नमेंट से उनको सामग्री मिलती थी, वो सामग्री रात्र में उनके कार्यालय से 20 रुपए किलो आटा बिकता था।
कहते हैं ब्राह्मण वो मसीहा है यहाँ पे, हम वो खुद ही अपने अरे भाई, बयानों पे आप कहते हैं उनके उन्होंने। क्षेत्र में खड़े हैं, इतनी पब्लिक है, हाँ। एक पब्लिक से कहला दीजिए वो मसीहा है। तो इसका कुछ आपको क्या लग रहा है, ब्राह्मण वर्ग किसके साथ जा रहा है कानपुर का इस वक्त? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी जातियां जा रही हैं, सभी जातियां A to Z। किन मुद्दों को लेकर के, आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? नहीं, हम लोगों के कोई मुद्दे नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया सुशासन दिया है। और पहले क्या था? पहले गुंडाराज था। कानपुर पे तो बढ़िया था पहले भी। क्या चीज? कानपुर में तो पहले भी अरे, बढ़िया था कह रहे। आज आपको नहीं मालूम है, अखिलेश गवर्नमेंट में रोज 4-5 चैने कानपुर में खींचती थी, अच्छा। आज एक को चैने खींच रही हैं। अखिलेश गवर्नमेंट में आधे दिन हम लोग घर के अंदर रहते थे, रोज दंगे होते थे। 5 साल में कोई दंगा हुआ है? अच्छा, वो आपके जो विधायक जी के बयान है उसको कैसे देखती हैं? विधायक जी ने बहुत निंदनीय बयान दिया है। रामायण के ऊपर उनका ये वक्तव्य, एक समुदाय को खुश करने के लिए वो हमारी रामायण पे ले जा रहे हैं। हाँ। साथ में अपनी पत्नी को इन्वॉल्व करके नारी समाज का अपमान कर रहे हैं। उनकी बुद्धि वैसी हो गई है। मुख्यमंत्री आप बताइए भैया, तिलक तिलक लगाएं, किसके को बेच रहे हैं 10 मार्च को तिलक लगा के? बिल्कुल, हम अपने एरिया से अवस्थी जी को जिताएंगे। हमारा, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को क्यों जिताएंगे जो हमारे धर्म का ये अपमान ही है, ये अपराध नहीं, ये अपमान है कि अगर आप किसी भी प्रकार की इस प्रकार की निंदनीय काम कर रहे हैं। हम क्या अंधे हो गए? हम चुनाव में, राजनीति में क्या इस प्रकार अंधे होते जा रहे हैं कि हम भूल जा रहे हैं कि हम जनता को क्या संबोधन कर रहे हैं। हम जनता खड़ी है, हम अपने घर की, अपनी जिसको घर गृह लक्ष्मी कहते हैं, अपनी बीवी को सबके सामने बता रहे हैं। उसके बाद हम जो सुंदरकांड, जो हनुमान जी का एक विशेष कांड है, जिसको हम एक उपलब्धता के रूप में मांगते हैं, एक पवित्र ग्रंथ के रूप में मानते हैं, उसको इस तरीके से बोल रहे हैं। कांड कोई वो चीज़ थोड़ी ना है। आप कांड, आप जैसा आपने बोला वैसा आप पाएंगे। हम लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं, आने दीजिए कल का चुनाव, खड़े हैं सब लोग, देखेंगे, देंगे वोट। किसको? हम लोग सब अवस्थी जी को, हम लोग सब योगी जी के साथ हैं। सुरेश अवस्थी जी को। हिंदू तो हमेशा योगी जी के साथ है। ये भ्रम है उनका, और वो भ्रम जो था वो मिटेगा, और वो मिटेगा ही। तो कहा जाता है इस सरकार में बीच हिंदू मुस्लिम करके बांटती है। अखिलेश जी कहते हैं कि हाँ, वो उनसे सर्टिफिकेट लेने की थोड़ी ज़रूरत है, हम उनसे बड़े हिंदू हैं बीजेपी वालों से। नहीं तो कौन कह रहा है कि ये क्या बोलते हैं, भाजपा बांटती है? हाँ, अखिलेश जी कहते हैं कि हम उनसे बड़े हिंदू हैं बीजेपी वालों से। तो हिंदू, उनको तो सपने भी आ रहे हैं रात में कि कन्हैया जी बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं, सरकार भी बन रही है। सपनों से कुछ नहीं होता, सपने सपने ही रह जाते हैं। ये उनको मान लेना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन होने वाले हैं, अपने आप ही मान जाएंगे। वो कह रहे हैं कि भाजपा वाले गर्मी उतारने की बात कर रहे थे, भाजपा वाले की भाप निकल गई है, अखिलेश जी कह रहे हैं। भाजपा का भाप निकलता, भाजपा का बादल है, और जब बरसता है ना तो ये सब चले जाते हैं, सब चले जाते हैं। तो कल आप लोगों को क्या जहन में रहेगा जब वोट डालने जाएंगे? कल हम लोगों जो है, नहीं देखिए, ये वोट है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे नहीं, अगर ये नहीं होगा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अब ये है, हमारा अधिकार है, हर व्यक्ति को घर से निकलना चाहिए और वोट डालना चाहिए। वोट ही हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे क्षेत्र को बदलता है। तो बिल्कुल निकलिए घर से, डालिए। हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने हर तरीके से आप लोग के साथ खड़े रहे हैं, कभी उन्होंने ये जातिवाद का काम नहीं किया है। उन्होंने घर बांटा तो उसमें भी देखा कि किसको नीड है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो इस भ्रम में मत रहिए, घर से निकलिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। अच्छा, आप पंडित जी हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पंडित जी हैं, तो कह रहे हैं पंडित जी के साथ तो बड़ा अत्याचार हुआ है कानपुर में। किस प्रकार का विकास अत्याचार? दुबे, ये सब कांड हुए, उसके बाद खुशी दुबे को फंसा दिया गया। भैया देखिए, पंडित तो रावण भी था, पंडित तो रावण भी था, मगर उसने और रावण को तो कहते हैं कि अथाह ज्ञान था, मगर उसने अपराध किया, इस वजह से उसका अंत हुआ। तो फिर जो भैया गलत करेगा वो भुगतेगा। हम अपनी न्यायपालिका पे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करते। जो उन्होंने निर्णय लिया बिल्कुल सर्वोत्तम लिया। तो ब्राह्मण खुश है कि नाराज है? कह रहे हैं अखिलेश जी कहते हैं कि ब्राह्मणों का संकल्प अखिलेश ही विकल्प।
ये उनका सोचना है ना, क्योंकि भाई देखिए सपनों में तो कुछ भी सोच लो, हमारा विकल्प, हमारा संकल्प, हमारा ये, हमारा वो, हम नहीं सोचते हैं। हमारा भैया अधिकार है, हमारा एक साथ है। आपके जो एक तरीके से अनुयायी देवता हैं, जो ब्राह्मणों के अनुयायी होते हैं, परशुराम जी की वो बात करते हैं, मूर्तियां लगवाने की बात करते हैं, कह रहे हैं सरकार बनेगी, बनिहाल जिले में परशुराम जी की मूर्तियां वगैरह लगेंगी। तो बात करते हैं ना, यहाँ तो काम होता है। बात तो हम भी कर लेंगे कि भैया ये कर लेंगे, मगर जहाँ काम हो रहा है उसके साथ जाइए। विकास उसी को वही व्यक्ति करता है जो व्यक्ति वास्तविकता में जमीन से जुड़ा है। इस मगर से हवा पे मत चलिए, ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति ने आपका साथ दिया उसी का ही साथ दीजिए। कल एक रोड शो में गाना बज रहा था अखिलेश जी के, यूपी के हर कोने कोने से संदेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। हाँ, तो कोने कोने से आ रहे हैं ना, हम लोग मध्य में रहते हैं, वो कोने कोने में रहते हैं, हम लोग मध्य में रहते हैं, और मध्य से जो आवाज आती है वो हर जगह गूंजती है। तो इसलिए हमारा योगी जी के साथ है और वही आएंगे। तीसरे चरण की वोटिंग में किसके सूफला साफ होने वाला है? भाई देखिए, हम तो यहाँ पे कभी भी सपा को नहीं देखते हैं। हाँ, और रही बात उनकी, तो उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति अपने मन में सोच लेना चाहिए, उसको कोई सपना देखना सबका अधिकार है, मगर वास्तविकता जो होता है वो एक दिन सामने आएगी और सबको दिख जाएगी। हाँ, एक दिन सामने दिख